हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका ओमेंटम साइंस चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं रेडियो अल्नर ज्वाइंट, जो अपर लिम्ब का टॉपिक है। रेडियो अल्नर ज्वाइंट दो बोन से मिलकर बना है, रेडियस एंड अल्ना बोन। रेडियस एंड अल्ना बोन को हम अच्छे से समझ लेते हैं, फिर टॉपिक स्टार्ट करेंगे। दिस इज रेडियस बोन। किसी भी लॉन्ग बोन को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो इसे भी हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। अपर इंड, बीच वाले पार्ट को शाफ्ट कहा जाता है, शाफ्ट। दिस इज लोअर इंड। दिस इज हेड ऑफ रेडियस, जो राउंडेड स्ट्रक्चर होता है। दिस इज रेडियल ट्यूबरोसिटी, यह एक रफ सरफेस होता है। दिस इज स्टाइलॉयड प्रोसेस, जो एक कोनिकल प्रोजेक्शन है। दिस इज अल्नर नोच ऑफ रेडियस। दिस इज अल्ना बोन। इसे भी 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, अपर इंड, शाफ्ट एंड लोअर इंड। अल्ना बोन को हम लेटरल व्यू से देखेंगे ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। दिस इज लेटरल व्यू ऑफ अल्ना बोन। This is olecranon process. This is coronoid process of ulna. This is radial notch of ulna. This is head of ulna bone. यहाँ नोट करने वाली पॉइंट है, अल्ना बोन का हेड लोअर इंड के तरफ होता है, जबकि रेडियस बोन का हेड अपर इंड के तरफ होता है। हेड रीजन से एक प्रोजेक्शन निकलता है, जिसे बोलेंगे स्टाइलॉयड प्रोसेस ऑफ अल्ना। आर्टिकुलेशन, यहाँ से हमारा टॉपिक शुरू होता है। रेडियो अल्नर ज्वाइंट हैज 2 टाइप्स ऑफ आर्टिकुलेशन। नंबर 1 प्रॉक्सिमल आर्टिकुलेशन, नंबर 2 डिस्टल आर्टिकुलेशन। प्रॉक्सिमल आर्टिकुलेशन, प्रॉक्सिमल आर्टिकुलेशन रेडियस बोन का हेड एंड अल्ना बोन का रेडियल नोच बनाता है। हेड ऑफ रेडियस एंड रेडियल नोच ऑफ अल्ना, यह दोनों अपर इंड का पार्ट है, जबकि डिस्टल आर्टिकुलेशन अल्ना बोन का हेड एंड रेडियस बोन का अल्नर नोच बनाता है। हेड ऑफ अल्ना एंड अल्नर नोच ऑफ रेडियस, यह दोनों लोअर इंड का पार्ट है। दिस इज प्रॉक्सिमल आर्टिकुलेशन एंड दिस इज डिस्टल आर्टिकुलेशन। स्टेबिलिटी इज मेंटेन्ड बाई, यह ज्वाइंट स्टेबल कैसे होता है। नंबर 1 वर्सा। वर्सा का काम है साइनोवियल फ्लूइड सीक्रेट्स करना, ये ओनली प्रॉक्सिमल इंड पर पाया जाता है। नंबर 2 ऑब्लिक कॉर्ड। ऑब्लिक कॉर्ड एक तरह का लिगामेंट है जो ऑब्लिकली प्रेजेंट होता है रेडियस एंड अल्ना बोन के बीच। नंबर 3 इंटेरोसियस मेम्ब्रेन। इंटेरोसियस मेम्ब्रेन एक तरह का मेम्ब्रेन है जो रेडियस एंड अल्ना बोन के इंटेरोसियस बॉर्डर से अटैच्ड होता है, और इस अटैचमेंट को सिंडेस्मोसिस बोलते हैं। इट इज अटैच्ड टू इंटेरोसियस बॉर्डर्स ऑफ रेडियस एंड अल्ना। दीज अटैचमेंट्स आर कॉल्ड सिंडेस्मोसिस। अब बात करते हैं रिलेशंस की। इस ज्वाइंट के सुपीरियर साइड में क्या है, इंफीरियर साइड में क्या है, एंटीरियर साइड में क्या है एंड पोस्टीरियर साइड में क्या है। सुपीरियरली ऑब्लिक कॉर्ड एंड इंटेरोसियस मेम्ब्रेन के बीच एक गैप प्रेजेंट होता है, जहां से पोस्टीरियर इंटेरोसियस वेसल इंटर कर बैक साइड में चला जाता है। बिटवीन ऑब्लिक कॉर्ड एंड इंटेरोसियस मेम्ब्रेन देयर इज ए गैप फॉर पोस्टीरियर इंटेरोसियस वेसल टू द बैक ऑफ फोर आर्म। इंफीरियर में भी एक गैप प्रेजेंट होता है, जहां से एंटीरियर इंटेरोसियस वेसल इंटर कर बैक साइड में चला जाता है। बिटवीन ऑब्लिक कॉर्ड एंड इंटेरोसियस मेम्ब्रेन देयर इज ए गैप फॉर एंटीरियर इंटेरोसियस वेसल टू द बैक ऑफ फोर आर्म। दिस इज सुपीरियर गैप, जहां से पोस्टीरियर इंटेरोसियस वेसल इंटर करता है। दिस इज इंफीरियर गैप, जहां से एंटीरियर इंटेरोसियस वेसल इंटर करता है। दिस इज इंटेरोसियस मेम्ब्रेन। इंटेरोसियस मेम्ब्रेन दोनों बोन के इंटेरोसियस बॉर्डर से अटैच्ड होता है।
दिस इज ऑब्लिक कॉर्ड, जो एक तरह का लिगामेंट है। आप फिगर में देख सकते हैं, ये ऑब्लिकली प्रेजेंट है। इंटेरोशियस वेसल को हम रफली डायग्राम से समझेंगे। डायग्राम के इस साइड एंटीरियर व्यू मानेंगे और डायग्राम के इस साइड पोस्टीरियर व्यू मानेंगे। दिस इज सुपीरियर गैप एंड दिस इज इंफीरियर गैप। दिस इज इंटेरोशियस मेम्ब्रेन, दिस इज कॉमन इंटेरोशियस आर्टरी। कॉमन इंटेरोशियस आर्टरी दो पार्ट में डिवाइड करेगा। जो सुपीरियर गैप से पास करेगा उसे बोलेंगे पोस्टीरियर इंटेरोशियस आर्टरी, और जो इंफीरियर गैप से पास करेगा उसे बोलेंगे एंटीरियर इंटेरोशियस आर्टरी। इंफीरियर गैप के जस्ट पीछे के तरफ दोनों आर्टरी मिल जाता है, जिसे बोलेंगे एनास्टोमोसिस। जब भी कोई ब्लड वेसल आपस में मिलते हैं तो उसे बोलते हैं एनास्टोमोसिस करना। एंटीरियरली, एंटीरियर साइड में देखते हैं कौन कौन से बॉडी पार्ट प्रेजेंट है। फ्लेक्सर पॉलिसीज लॉन्गस मसल, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस मसल, प्रोनेटर क्वाड्रेटस मसल, एंटीरियर इंटेरोशियस वेसल। एंटीरियर इंटेरोशियस वेसल केवल एंटीरियर ही देखने को मिलता है, जबकि पोस्टीरियर इंटेरोशियस वेसल एंड एंटीरियर इंटेरोशियस वेसल दोनों देखने को मिलता है पोस्टीरियरली साइड में, क्योंकि दोनों वेसल बैक साइड ऑफ फोर आर्म आकर मिल जाता है, यानी एनास्टोमोसिस कर जाते हैं। एंटीरियर इंटेरोशियस नर्व, पोस्टीरियरली सुपिनेटर मसल, एब्डक्टर पॉलिसीज लॉन्गस मसल, एक्सटेंसर पॉलिसीज ब्रेविज मसल, एक्सटेंसर पॉलिसीज लॉन्गस मसल, एक्सटेंसर इंडिसिज मसल, पोस्टीरियर इंटेरोशियस वेसल एंड एंटीरियर इंटेरोशियस वेसल। पोस्टीरियरली दोनों वेसल देखने को मिल रहे हैं, यानी पोस्टीरियर इंटेरोशियस वेसल भी एंड एंटीरियर इंटेरोशियस वेसल भी। पोस्टीरियर इंटेरोशियस नर्व। अब बात करते हैं मूवमेंट्स की। ये ज्वाइंट कौन से मूवमेंट शो करता है? सुपिनेशन मूवमेंट, पाम फेसेज अपवर्ड, इसमें पाम अपवर्ड के तरफ होता है। रिस्पॉन्सिबल मसल्स आर, कौन सा मसल यह मूवमेंट कराता है? बाइसेप्स ब्रेकाई मसल, सुपिनेटर मसल। प्रोनेशन मूवमेंट, पाम फेसेज डाउनवर्ड, इसमें पाम डाउनवर्ड के तरफ होता है। रिस्पॉन्सिबल मसल्स आर प्रोनेटर टेरिज मसल एंड प्रोनेटर क्वाड्रेटस मसल। दिस इज सुपिनेशन मूवमेंट, इसमें रेडियस एंड अल्ना बोन स्ट्रेट होता है, पाम अपवर्ड की तरफ होता है। दिस इज प्रोनेशन मूवमेंट, इसमें रेडियस एंड अल्ना बोन क्रॉस करता है, पाम डाउनवर्ड की तरफ होता है। अब बात करते हैं ब्लड सप्लाई की, इंक्लूडिंग आर्टरीज एंड वेन्स। पहले हम आर्टरीज की बात करते हैं। रेडियल रिकरेंट आर्टरी, अल्नर रिकरेंट आर्टरी, कॉमन इंटेरोशियस आर्टरी, पोस्टीरियर इंटेरोशियस आर्टरी, एंटीरियर इंटेरोशियस आर्टरी, रेडियल आर्टरी, अल्नर आर्टरी। वेन्स, सिफेलिक वेन, बैसिलिक वेन, मीडियन एंटी ब्रैकियल वेन, रेडियल वेन, अल्नर वेन। दिस इज ब्रैकियल आर्टरी, जो कि मेन आर्टरी है। यह डिवाइड करके दो आर्टरी बनाता है। रेडियस आर्टरी, जो रेडियस बोन के तरफ जाता है, अल्नर आर्टरी, जो अल्ना के तरफ जाता है। दिस इज रेडियल रिकरेंट आर्टरी, जो रेडियल आर्टरी में मिलता है। दिस इज एंटीरियर रिकरेंट अल्नर आर्टरी एंड पोस्टीरियर रिकरेंट अल्नर आर्टरी, जो अल्नर आर्टरी में मिलता है। दिस इज कॉमन इंटेरोशियस आर्टरी, जो अल्नर आर्टरी से ओरिजिनेट होता है और डिवाइड करता है एंटीरियर इंटेरोशियस आर्टरी एंड पोस्टीरियर इंटेरोशियस आर्टरी में।
अब बात करते हैं नर्व सप्लाई की। कौन से नर्व इस ज्वाइंट को नर्व सप्लाई करता है? मीडियन नर्व, इंटरोशियस नर्व, मस्क्यूलोक्यूटेनियस नर्व, रेडियल नर्व एंड अल्नर नर्व। अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट डायग्रामेटिक व्यू की। यह डायग्राम यूनिवर्सिटी पर्पज के लिए है। पीडीएफ फॉर्म में नोट्स लेने के लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसे ज्वाइन कीजिए और हमारा चैनल ओमेंटम साइंस को सपोर्ट और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।